हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग पॉलिटी का एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप लोग पता है कि मैथ हम कैसे पढ़ाते हैं, बस सेम इसी तरीका से आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। क्लियर है? अब समझना है कि पॉलिटी की जो शुरुआत हम कर रहे हैं या आर्टिकल से कर रहे हैं, है ना, और अनुच्छेद से कर रहे हैं, तो यहाँ इसके एक एक चीज के बारे में जानकारी अभी ही आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें होता क्या है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसे टोटल 22 भाग पढ़ना है। आपको मालूम है पूरे संविधान में हमको 22 कितने भाग पढ़ना है? 22 भाग पढ़ना है, जिसमें आज जो हम बात करेंगे भाग पहला का। भाग पहला का बात करेंगे। अब समझिएगा कि भाग पहला में कितने आर्टिकल है। तो भाग पहला में 4 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? 4 आर्टिकल है भाग पहला में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाग पहला का नाम है संघ एवं राज्यों का स्रोत। भाग पहला का क्या नाम है? संघ एवं राज्यों का स्रोत। याद हो गया? संघ एवं राज्यों का स्रोत। संघ मतलब क्या होता है? हमारा देश। राज्यों का स्रोत यानी हमारा संघ, यानी हमारा देश कहाँ तक फैला हुआ है ना, कहाँ, इसमें कितने राज्य है, राज्य का फैलाव कहाँ तक है, इसके बारे में। ठीक, अब यहाँ समझते हैं कि 1 से 4 तक आर्टिकल जो दिया हुआ है, प्रत्येक आर्टिकल का अलग अलग काम है। पहला आर्टिकल के बारे में देखिए, पहला आर्टिकल कहता है भारत राज्यों का संघ है। तो आपको यह अच्छी तरह मालूम होगा कि यह राज्य के मिलने से ही हमारा इंडिया बना है, भारत बना है ना। इसलिए इसको कहा गया कि भारत जो है अपने आप में एकलौता नहीं है, यह राज्यों के मिलने से बना है ना। यह अकेला नहीं है, यह राज्यों के मिलने से बना है। इसलिए कहा गया कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। क्लियर हो गया? भारत राज्यों का संघ है। बोलिए क्या है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा बात करते हैं। दूसरा आर्टिकल का नाम है संसद विदेशी राज्यों को मिला सकता है। संसद काम कर सकता है, हमारा देश काम कर सकता है कि विदेशी कोई भी राज्य हो उसको चाहेगा तो वह मिला सकता है, उसका वह अधिकार है। या आप कुछ भी कर सकते हैं कि अगर कोई आना चाहेगा तो आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। मतलब यहाँ जाने का कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहाँ आने का गुंजाइश है। यानी भारत जो है किसी भी विदेशी देश को, किसी विदेशी राज्य को वह अपने देश में मिला सकता है। लेकिन और वह सोचता है कि हम इस देश से छोड़कर चले जाए, किसी और देश में मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा गया है भारत किसी भी राज्य को, भारत किसी भी देश को वह अपने देश में मिला सकता है। ठीक, जैसे देखिए आपको मालूम होगा कि 26 अप्रैल 1975 को, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था, है ना। यानी इसको किस आर्टिकल के तहत मिलाया गया होगा? यह आर्टिकल दूसरा के तहत मिलाया गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल तीसरा। आर्टिकल तीसरा कहता है कि संसद जो है किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, इसका नामाकरण कर सकता है, बदलाव कर सकता है। यानी अपने ही देश में, अपने ही राज्य को, समझ में आया। लेकिन अगर वह चाहे कि हम किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में अपने राज्य को बैठा दे, तो वह ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह पॉसिबल है कि हम अपने राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा राज्य का नाम या मेरे देश का नाम यह चेंज किया जा सकता है, राज्य का नाम या अपने जो भी है छोटा छोटा भाग को चेंज कर सकता है। लेकिन इसको सोचेगा कि नहीं हम इसको अलग कर दें, तो कांट बी पॉसिबल। समझ में आया? इसलिए कहा गया है कि संसद जो है वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है, उसका नामकरण चेंज कर सकता है। जहां देखेगा ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसको, और जिला में, स्टेट में उसको बदल सकता है, उसका नामकरण कर सकता है, अलग कर सकता है। लेकिन वह उसको अपने भारत देश से अलग नहीं कर सकता है। तो पहला बोलिएगा, पहला क्या है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा क्या है? तो दूसरा कहा गया है, दूसरा क्या है? तो दूसरा यह बोल रहा है कि संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है। तीसरा कहता है, तीसरा क्या है? तो तीसरा यह कहता है कि भारत जो है, यानी हमारा जो देश है वह, या संसद है वह जो है किसी भी राज्य को तोड़ ममोड़ कर नामाकरण कर सकता है ना, उसको 2-3 टुकड़ा में बदल सकता है। लेकिन चौथा आर्टिकल यह कहता है कि अगर यह दोनों मेरा काम हो रहा है, तो अगर संसद किसी भी राज्य को मिला रहा है तो यह संसद जो है किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकता है, तो उस समय अगर यहाँ से पूरी तरह से बहुमत है तो हमारा राष्ट्रपति इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह चुपचाप आएगा, कहेगा कि आओ लाओ हम सिग्नेचर कर देते हैं, आराम से सिग्नेचर करेगा। वह हमारा राज्य में परिवर्तन हो सकता है या किसी भी राज्य को अपने अंदर मिला सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछता है, पूछा जाएगा सिक्किम जो है 22वां राज्य कब बना? तो आपको याद रखना है 26 अप्रैल 1975 को। उसके बाद पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को कौन बना था? मेरा
छत्तीसगढ़ बना था। क्लियर हो गया। उसके बाद बना 15 नवंबर 2000। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड जो है, झारखंड वह जो है अपना स्टेट कब बना, यानी जब बिहार और झारखंड अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को इसने झारखंड अपना राज्य बनाया था। ठीक है। झारखंड की राजधानी मालूम होगा। 9 नवंबर 2000 को क्या बनाया गया? उत्तरांचल बनाया गया। ठीक, यानी उत्तरांचल कहने का मतलब है कि अभी उसका नाम है उत्तराखंड। यानी 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था एक नया राज्य जिसका नाम था उत्तरांचल, जिसको बोला गया उत्तराखंड। और 15 नवंबर 2000 को बनाया गया झारखंड। 1 नवंबर 2000 को बनाया गया छत्तीसगढ़। उसके बाद 26 अप्रैल 1975 को एक सिक्किम जो है एक नए अपने ही राज्य में उसको मिला लिया गया। क्लियर हो गया। तो पहला नाम क्या है बताइए? तो पहला का नाम है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा क्या है? दूसरा, भारत किसी भी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला सकता है। तीसरा क्या कहता है? भारत किसी भी राज्य को तोड़ सकता, मोड़ सकता, मतलब उसके वर्तमान राज्यों में परिवर्तन वह कर सकता है। और चौथा कहता है कि अगर दूसरा और तीसरा नियम लागू हो रहा है तो चौथा यानी राष्ट्रपति इस पर मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।